सरकार का सहयोग ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे हुआ। एग्जाम डिले हुआ था लेकिन फाइनली हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। तो और मेहनत तो डेफिनेटली बहुत लगती है इस एग्जाम में। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, आप लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया, तो कैसे देखती हैं सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार जितनी ज़्यादा अकाउंटेबल होती है उतने ही मतलब वो अपने प्रशासन को, शासन को जनता तक पहुंचा पाते हैं। और आज जो मुख्यमंत्री जी का भाषण था या फिर अन्य मंत्रियों के, तो उससे हमें और ज़्यादा समझ में आया कि किस तरह से शासन प्रशासन की चीज़ें आम जनता से जुड़ी हुई हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशस मिश्रा है। अच्छा, किस पद में आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है? मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार पद पे हुआ है। अच्छा, कितनी मेहनत रही इस सब के पीछे? आज इस मुकाम पर आप जो पहुंचे हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत रही? बहुत मेहनत होती है और लगातार मेहनत करना पड़ता है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत संघर्ष किया है जी। और इसमें आपको लगातार लगे रहना होता है। बहुत सारे फेल्योर भी फेस करने पड़ते हैं, इसके बाद भी पीछे नहीं हटना होता है। तो लगातार मेहनत परिश्रम करना होता है और सबके जीवन में संघर्ष है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी है तो संघर्ष आपके जीवन में आएगा ही आएगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का कितना सहयोग रहा कि जो अभ्यर्थी अभी नए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका सहयोग कर रही है सरकार की? नहीं, बिल्कुल कर रही है। प्रिपरेशन के लिए भी अब जो योजना है कि आप जा करके बिना मतलब आपके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, लोग निष्पक्ष रूप से यहाँ पे आ रहे हैं चयनित होकर। अच्छा, विपक्ष का भी आरोप और प्रत्यारोप लगाता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, योगी जी की सरकार है, युवा काफी परेशान है, नौकरियां नहीं हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है जो मेरा ज्ञान और विवेक है उस हिसाब से नौकरियां हैं और यूथ के पास पोटेंशियल भी है। धीरे धीरे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और धीरे धीरे हम रोजगार की दिशा में भी काफ़ी काम हुआ है और काम आगे भी होगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अगर इफ यू हैव पोटेंशियल तो आप अचीव कर सकते हैं कोई? डेफिनेटली वी हैव पोटेंशियल एंड वी हैव लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पावर है हमारे पास एंड वी हैव जियोग्राफिकल फीचर ऑल्सो। तो बहुत एडवांटेज है हमारे पास। कल्चरल फीचर्स हैं जैसे कि राम की जन्मभूमि है, टेम्पल इकोनॉमिक्स के थ्रू हम रोजगार भी दे सकते हैं और इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो बस अपनी योग्यता को पहचानने की ज़रूरत है और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, बस यही चाहिए हमें और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम शक्ति गर्ग है। अच्छा, कौन से पद में आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है? मुझे सब रजिस्ट्रार स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। कितनी मेहनत मैम आपकी इसमें है और कितना सहयोग रहा परिवार वालों को, सरकार का? सहयोग परिवार वालों का बहुत रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय हैं, वो उनका सपना था। मैं ऑल्दो कॉर्पोरेट करियर मैंने चूज़ किया था, 10 साल मैंने वहाँ पे काम किया। पिताजी का सपना था जी, कि मैं सरकार के साथ प्रशासन में काम करूं। लेकिन मेरी एस्पिरेशन थोड़ा कॉर्पोरेट में थी। मैं 10 साल वहाँ पे काम करके आई हूँ। लेकिन जैसे योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक सफलता की राह पे चला है और उसने जिस तरह से युवाओं को प्रेरित किया है, तो मुझे भी वो प्रेरणा पिछले कुछ सालों में मिली और मैंने इस परीक्षा को दिया। मेहनत बहुत लगी है और मेहनत से ज़्यादा संयम लगा है और बिल्कुल मेहनत की है और मेहनत का फल मिला है। क्या कहेंगी मैम, अगर मौजूदा सरकार के काम को देखें और जैसा कि वादे करते हैं सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती हैं, तो क्या इस जब भर्ती प्रक्रिया होती है, चयन होते हैं, उनमें किसी प्रकार का वो तो नहीं होता भेदभाव वगैरह आपको? जी नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि बहुत ही अफोर्डेबल परीक्षा है और पूरा मेरिट के थ्रू ही रहता है और काफ़ी अच्छा इसका प्रक्रिया रही है। जो हम प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स में भी प्रॉपर चेकिंग रहती है हमारी जब हम देते हैं। मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। इनफैक्ट जो हमारा कमीशन है, कमीशन की तरफ से मदद बहुत मिलती है, सहयोग मिलता है कि हम बहुत आसानी से परीक्षा दे सकें। सो जिस तरह से हम जब इंटरव्यू में जाते हैं, जिस तरह से हमें हेल्प की जाती है या सेंटर पता करने में, या जो कम्युनिकेशंस होता है, अब डिजिटल बनाया गया है, इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, टाइमली हमें रिजल्ट आ जाता है। मौजूदा की अगर सरकार में देखें, अगर क्या कोई स्टूडेंट्स है, कोई एस्पिरेंट्स है, अगर तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो क्या अपनी मेहनत पर मुकाम हासिल हो सकता है या नहीं? बिल्कुल मुकाम हो सकता है। जैसे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक बात बोली थी कि हमें बिल्कुल सपने देखने चाहिए और डर कर तो नौका पार नहीं होती, कोशिश कर लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश पुरजोर करिए और सफल हो गए तो डेफिनेटली आप प्रशासन का हिस्सा बन के अपने प्रदेश को और अपने देश को तरक्की तक पहुंचाइए। अगर नहीं होते तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे प्रशासन, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट
सेक्टर के साथ, अकेडमिया के साथ टाइप्स करके भी प्रोग्रेस की राह पे चल रही है, तो वो भी